थोड़ा सा और एग्जाम्पल देके पुष्ट करूं इस बात को? नहीं समझ में आ रहा तो हाथों खड़ा करेंगे आप? थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे आज पता नहीं लग रहा है, लगता है आज तो आप स्टेच्यू की तरह बैठे एकदम रिएक्शन लेस। रात को लेट सोए थे आप लोग? पंडित जी आप बातें इतनी खतरनाक कर रहे हो। चलो मैं अंतिम दृष्टांत देता हूं। चलो सुनो, कभी आपको बुखार हुआ है? बुखार हुआ है आपको? तो आप अपने में रोग तो मानते हो, लेकिन अपने आप को परमानेंट रोगी मानते हो आप? नहीं मानते। आपकी वो ब्लड रिपोर्ट निकाल के लाया, वो ब्लड रिपोर्ट, तो आप बोलते भी हो मेरी रिपोर्ट है। आपकी रिपोर्ट है कि ब्लड रिपोर्ट है? अच्छा ब्लड रिपोर्ट है कि वायरस रिपोर्ट है? हाँ बोलो ना, उसमें ब्लड की रिपोर्ट है कि वायरस की रिपोर्ट है, बैक्टीरिया की? अरे बोलो तो नहीं। पंडित जी आप इतनी जल्दी दिमाग घुमाते हो, हम क्या करें, इतनी जल्दी सरक ही नहीं पाते। देखो व्यवहार कहते हैं हमारी रिपोर्ट है। भैया डॉक्टर साहब जी हमारी रिपोर्ट रही, आप बोलते हो हमारी, लेकिन आप भी जानते हो ब्लड की रिपोर्ट है, और ब्लड की नहीं बैक्टीरिया की रिपोर्ट है। आप जानते हो, भले इतना भेद नहीं करते लेकिन जानते हो। अब मैं पूछता हूं आपके बैक्टीरिया हैं कि नहीं? वो आपके बैक्टीरिया हैं कि नहीं? पाए तो जा रहे हैं, लेकिन आप अपना मानते हो। डॉक्टर साहब इनको निकालो। ऐसे ही मोह राग देश को हम अपने स्वीकार करते हैं निकालने के लिए। डॉक्टर साहब ऐसी दवाई तो जल्दी ठीक हो जाऊं, एक बैक्टीरिया ना बचे। ऐसे ही प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ, मेरे में मोह राग देश बहुत है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं इनको, मैं इनको निकालना चाहता हूं। पॉइंट नोट किया जाए, मोह राग देश बढ़ाने के लिए नहीं कहा था कि ये मेरे नहीं है। मोह राग देश को बढ़ाने के लिए नहीं कहा था कि मैं इनका करता नहीं हूं। मोह राग देश को मिटाने के लिए कह रहे कि ये हमारे। दो हो गए दृष्टांत, और देता हूं दृष्टांत। फोड़े में पीप होती है ना, फोड़े में पीप आती है, काय से बनती है वो पीप? आपके द्वारा खाए गए 500 रुपए किलो के घी से। अरे काय से बनती बोलो ना? 100 रुपए किलो के एपिल से बनी है वो। काय से बनी अमित? घी, दाल, जल्दी मेड ऑफ। तो फिर क्या करोगे आप? जी बताओ, मुझे जल्दी बताओ, क्या करोगे आप? अरे बोलो ना क्या करोगे? पंडित जी पहले तो मैं दुबला पतला था, जब से सूजन आई बहुत प्यारा लगता हूं। पूरी बॉडी में सूजन है, एकदम ऐसा गोल गोल गाल हो गए। पहले ऐसे थे अंदर, अब गोल गोल हो गए, और पूरा शरीर इतना बढ़िया हो गया, बहुत मस्त लग रहा हूं। हाँ कौन कौन को मंजूर है? जो बोलो। हाँ समझ गए कुछ? जैसे मोह राग, जैसे वो बैक्टीरिया, वो क्या था, वो मवाद इसी प्रोडक्ट से बना है, ऐसे ही भाई साहब जिनवाणी में मोह राग देश को चिद विकार कहा है। चिद विकार वो चैतन्य का विकार है, वो आत्मा का ही प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ अब बोलो आगे, लेकिन ईगो करने लायक नहीं है, मजा करने लायक नहीं है, निकाल देने लायक है। हाँ भैया मवाद रखोगे कि निकालोगे? थोड़ा थोड़ा कि पूरा? पूरा। पंडित साहब और उसके टच में आने वाले ब्लड को भी निकाल दूंगा। क्या करते हो बोलो? थोड़ा सा ब्लड भी निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन मवाद का इतना सा भी अंश नहीं रह जाए। ऐसे ही मेरे आत्मा में मोह राग देश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। यहां तक कि ये मोह राग देश को जानने वाला ज्ञान भी मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान है लेकिन नहीं है, जाओ निकाल दो इसे। जिस ज्ञान में एक मोह राग देश झलकता वो ज्ञान भी मेरा नहीं है। रिजेक्टेड, डिनाइड, आई नेवर एक्सेप्ट। जी क्या मतलब निकला? जी क्या मतलब निकला? इसका नाम है जैन दर्शन। सद्बुद्ध भी है, लेकिन अब तो समझ में आ गया, वो थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ दूं अब तो। मोह राग देश आत्मा में है, लेकिन हमारा लायक नहीं है। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करता हूं आपको। मेरी आदत है दृष्टांत देने की, बहुत आदत है। लोग मेरे से नाराज रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग नहीं, मतलब इंटेलिजेंट लोग तो पहले से इंटेलिजेंट होते तो नाराज होंगे ही सही, लेकिन मैं तो इंटेलिजेंट बनाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। दुनिया में
चाहे आप हो या महिला हो, कोई भी हो, आपकी राइटिंग कैसी है, कॉपी लाके दिखाने जरा। तो आपने लिखी सारी कॉपी, लेकिन फिर भी आप कॉपी छांटोगे। अब एक कॉपी में भी पूरा आपने ही लिखा है, लेकिन मैं कहूं खोल के दिखाओ, एक आध पेज देखूं मैं, तो आप खुद छांटते हो। इसका क्या मतलब? दुनिया में हर आदमी अच्छी चीज को पसंद करता है, उसी को अपना कहता है, अपने द्वारा किए गए बुरी चीजों को अपना नहीं कहता। समझ गए? कुछ महिलाओं से कहो आप रोटी कैसी बनाती हो, पंडित जी फूली फूली, ऑलवेज, कि हाँ, झूठ नहीं बोला देगा, सही सही बताओ। अब पंडित जी पहली रोटी तो बिगड़ती है, क्या बोला, क्या बोला, बिगड़ती हो कि बिगाड़ती हो? मात्रा क्यों खा गई बीच की? नहीं समझ? रोटी बिगड़ती है शुरू शुरू की कि बिगाड़ती हो? अरे बोले ने, तुमने रोटी बनाई कभी? नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे, ये लोग समझ जाएंगे। विश्व की कोई भी महिला पहली रोटी उतनी अच्छी नहीं बना सकती जितनी पांचवी बनाती है। इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। पांचवें नंबर पे आकर के बैलेंस ऑफ हॉटनेस, उसका बैलेंस बनता है पांचवें नंबर पे। पहली बार में तो पता ही नहीं लगता प्रॉपर है कि नहीं, क्यों? उसमें मीटर तो लगा नहीं है तवा में कि मीटर लगाओ कि हाँ अब बराबर होगी ताप, वो पता तो लगता नहीं। तो पहली रोटी डालते हैं और उसमें प्रॉपर या तो ठंडा रहता है या ज्यादा गर्म होता है। ज्यादा गर्म होता है तो भी रोटी नहीं फूलेगी, और ठंडा रह गया तो भी रोटी नहीं फूलेगी, पहली रोटी बिगड़ेगी। मैंने बनाई इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे बुंदेलखंड में कहती महिलाएं शुरुआत की रोटी बिगड़ती, फिर तार चलने लगता है, मैंने फिर लय आ जाती है, लय फटाफट फिर तो बनती जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, गारंटी दे सकते हो कि एक भी रोटी नहीं जलेगी, एक भी रोटी फूलने से बचेगी नहीं? इसका क्या मतलब निकला? बिगड़ी हुई रोटी बनती तो हमसे ही है, लेकिन उसके हम कर्ता मानते। अब मैं एक बात आपसे पूछूं, सारी दुनिया में ये न्याय लगाते हो आप, जितना अच्छा अच्छा है उसे आप बताते हो, ये मेरा अच्छा लड़का है, ये मेरे अच्छे एक्टिविटीज है, ये अच्छी हैबिट है, और आत्मा के नाम पर सोतेला व्यवहार। बस अंतिम बात है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इतना सोतेला व्यवहार कौन कौन के साथ? जिसे आप डिप्रेशन कहते हो। जब भी आप ऐसे बैठते हो ना, यार मेरे से घटिया आत्मा कौन होगा, कितना पापी हूं, स्त्रियां कितनी अच्छी लगती हैं, अपनी पत्नी में भी इतनी आसक्ति नहीं होना चाहिए, मैं हूं ही गंदा। जब तुम आत्मा की हत्या करने बैठे हो कि सामायिक करने बैठे हो? माने दुनिया में सब जगह अच्छी अच्छी चीजें पेश करते हो, और जब अपने साथ अपने पास बैठते हो तो सबसे गंदी गंदी बातें याद करते हो। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं? तो पंडित जी हम ईमानदारी से करें कि नहीं करें? कि यही तो कह रहे हैं, ईमानदारी से कर। जैसे सब जगह फार्मूला लगाते हो वैसे यहां लगाओ। 99% में सिद्ध भगवान के समान हूं। आहा, मुझे पता नहीं था, आज आनंद आ गया। 1% तो ऐसे निपटा दूंगा, ऐसे निपटा दूंगा। आपको पता है, बोल रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। अकेले में आत्मा की पवित्रता का ध्यान करना चाहिए, और गुरु के चरणों में बैठकर अपने दोषों का कथन करना चाहिए। भगवान बनने का मंत्र है ये, बस एक लाइन में। क्या कहा बेटे? अकेले में जब सामायिक करने बैठो ना, तो आत्मा का उज्जवल पक्ष का अनुभव करना चाहिए। इसका नाम ध्यान है। उठा लो आप सारा ध्यान शास्त्र, उठा लो। हम उल्टा करते हैं, बहुत राग है, बहुत द्वेष है, मैं कितना पापी हूं, कितना कपड़ा पहनता हूं, कितना खाता पीता हूं। बताओ 3 रसगुल्ला खा ले, ऐसा होना चाहिए? बताओ कैसी खाने की गिरफ्ता है। अकेले में बैठ बैठ के रोता है, बैठ के, इसीलिए भी सामायिक नहीं करता। हम नहीं कर रहे, बहुत गंदे गंदे भाव आते हैं, इसलिए लोग माला नहीं फेरते, सामायिक नहीं करते। फार्मूला बोल बेटे नितिन, जल्दी बोलो। भगवान बनने का फार्मूला एक ही लाइन में बता दिया आज हमने। बोलो भाई। अकेले में बैठ करके आत्मा का उज्जवल पक्ष देखो, और गुरु के चरणों में बैठकर अपने दोस्तों का कथन करो। जो जो डिप्रेशन है उनसे कह दो, आप वे रिलैक्स कर देंगे, तेरे को वे रिलैक्स कर देंगे, और जितना दोष होगा उसे मिटाने की विधि बता देंगे। बेटा इसलिए हुआ ये दोष, तुमने ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ करी। लेकिन होता उल्टा है।
गुरु के पास जाएंगे तो आई एम फाइन, आपकी चरणों की कृपा से मजा आ रहा है। अकेले में जाके बैठते तो अपना कल्याण नहीं हो सकता। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, कर तो बहुत कुछ रहा हूं मेडिटेशन, लेकिन कुछ लाभ नहीं, और फसावट अनुभव करता चला जाता है। ये मोक्ष मार्ग का विरोध अपने हाथों से हो रहा है। 3 नंबर की चर्चा हुई, 3 नंबर का नाम बोल के चलो छुट्टी करें। हैं? औपचरित, असद्भुत, अच्छा हाँ सद्भुत है, हाँ मैं तो भूल ही गया। औपचरित, सद्भुत व्यवहार। एक मैंने प्रॉमिस किया था कि अब नहीं बोलूंगा, लेकिन बोल रहा हूं, बोलूं? फिर कल फिर 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ नहीं बोल, आज कल बोलूंगा तो फिर 1 घंटा चलेगा। बोलो, अभी 5 मिनट में 2 मिनट में काम कर दूंगा। भाई साहब, मैं मोह राग देश का कर्ता उपचार से कहा है, लिखा है ना उपचारित, लिखा है ना उपचारित। इसका मतलब ये निकला कि मैं करता नहीं हूं, उपचार से कहा है। बच्चा स्वयं बिगड़ता है और मम्मी पापा पे आरोप आता है, तुमने बिगाड़ रखा है, तुमने बिगाड़ रखा है, तुमने संस्कार नहीं दिए, तुमने बिगाड़ रखा है। अम्मा कह रही भैया हम रोज डांटते हैं, रोज टोकते हैं, रोज समझाते हैं, रोज मनाते हैं, बेटा चोरी मत कर। अब फिर भी चोरी करे तो क्या करे कोई? बोलो, हमें नहीं मालूम। उपचार तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, तुम अपने बच्चे को सुधार नहीं पाए, एक कहने में तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा। मैं जानता हूं हर मम्मी पापा अपने बच्चे बच्चियों को समझाते, बेटा धर्म के विरुद्ध मत चलो, लव अफेयर मत करो, चैटिंग मैटिंग मत करो। लो लड़का उसे दे देता गुप्त रूप से और लेके चुपचाप के छिपाना भी सिखा देता वो लड़का। शुरू आखिर एक दिन गड़बड़ हो गई। अब माँ क्या करे बताओ, इसे माँ की क्या गलती? ऐसे इस शुद्धात्मा की क्या गलती है? ये भी एक माँ है, शुद्धात्मा। यहां से तो खजाने रत्नत्रय के निकलते हैं, केवल ज्ञान के निकलते हैं, अनंत सुख के निकलते हैं। लेकिन तुम अपने आप को बेवकूफ बना करके मोह राग देश निकाल रहे हो। ठीक है, आरोप तो हम पर ही आएगा, आरोप तो हम पर ही आएगा। मोह राग देश के कर्ता कौन है? कि हम है। लेकिन आरोप भी क्यों आया? उपचार से। आरोप क्यों आया? उपचार से। कुछ कह तो दिया है, खुलासा नहीं किया। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासन। मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूं। ये कौन है? अनेकांत। ये कौन है? सियाद बात। बहुत मस्त बात बतानी है आपको। अनेकांत में क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न खड़ा नहीं होता। शक्कर मीठी क्यों है? अब क्यों का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? स्वभाव में लॉजिक नहीं चलता, अनेकांत में लॉजिक नहीं चलता। थोड़ी सूक्ष्म बात कह रहा हूं, पर्याय में लॉजिक नहीं चलता, द्रव्य में लॉजिक नहीं चलता, गुण में लॉजिक नहीं चलता। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो इधर है ना जो अनेकांत, इसमें आप तर्क को तर्क मत करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली, ओनली। आपको पता है विज्ञान की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक घटनाओं का अन्वेषण, प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित ज्ञान। पहला शब्द लिखा है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति, यूनिवर्स, इसको हम जानते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद उसको हम यूटिलाइज करते हैं। एक भी हवाई जहाज ऐसा नहीं बनाया गया, ऐसे बनाए गए। एक भी हवाई जहाज का फ्रंट चौकोर नहीं है, क्योंकि हमने स्टडी की है बर्ड्स की, क्रो की, पक्षियों की। सारे पक्षियों का चेहरा ऐसा है, आगे चोंच और उनका ऐसा है। सबके पंख ऐसे होते हैं।
जितने डिग्री पर पक्षी उतरने के लिए मुड़ते हैं, उतरने के लिए झुकते हैं, जितने डिग्री पर वो मुड़ने के लिए मुड़ते हैं, डिग्री पर झुक करके मुड़ते हैं। मैं बहुत सोचता था इतने बड़े बड़े पंखों का वजन जबरदस्ती क्यों लाद रखा है। कल अखबार में पढ़ा नहीं, इतना बड़ा हवाई जहाज बना है कि उसके जो पंख हैं उसके ऊपर एक फुटबॉल का स्टेडियम बन जाए। पढ़ा कल, फुटबॉल का स्टेडियम बन जाए एक, इतना बड़े पंख। मैं इतना बड़ा जबरदस्ती वजन लाद के काय के लिए उड़ते हो? कितना वजन होता होगा भाई साहब? वही तो बैलेंस कर रहा है। गजब देखो आप, उतरते समय उन्हीं को मोड़ा जाता है, उन्हीं से उतरता है वो, उन्हीं से झुकता है वो, उन्हीं से ऊपर उठता है वो। जबकि आप पंखों को गौर से देखोगे ना, जिसको ब्लेड्स कहते हैं, वो ब्लेड्स कुछ एक्टिव होते हुए नहीं दिखाई देंगे आपको। मशीनें उसमें प्रेशर देती हैं, वो मुड़ते ही हैं, बस इतना काम है उनका। ऐसे भी नहीं करते हो, ऐसे भी नहीं करते। आप पंख को 2 इंच छोटा बना देंगे ना, हवाई जहाज गिर जाएगा। 2 इंच ज्यादा बड़ा बना देंगे ना, इसको अपन अपनी अंग्रेजी की भाषा कहते हैं प्रोपोर्शनल, समानुपातिक। वो समानुपातिक बनाया जाता है। इसकी हवाई जहाज की एक एक चीज पक्षियों से मिलती है। आप चाहें तो रिसर्च पढ़ सकते हैं, इसकी देख सकते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे जाके देख लेना। मैंने नहीं देखा, मैंने तो करीब 40 साल नहीं तो कम से कम 78 में मैंने देखी थी टेलीविजन के ऊपर। उस समय 78 में एक तरफ हवाई जहाज दिखाते जा रहे थे, एक तरफ उसको पक्षी को दिखाते जा रहे थे। याद है ना क्या, डिस्कवरी वगैरह उनमें दिखाती। मैंने तो खैर इसको आपको बताना चाहता हूँ। आप पढ़ना विज्ञान की परिभाषा उठा करके, प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए, जानते हुए, सोचते हुए, खोजते हुए हम उनको एक सिस्टमेटिक क्रम में व्यवस्थित कर देते, इसका नाम विज्ञान है। मैंने इतनी बड़ी रामायण क्यों पढ़ाई है आपको विज्ञान की, कि जैन समाज को सम्यक दर्शन क्यों कठिन हो रहा है, को द्रव्यगुण पर्याय को समझने की बजाय लॉजिक कर रहा है। जीव क्यों है, मिथ्या दृष्टि को गुस्सा क्यों आता है, ऐसे परिणाम क्यों होते हैं, ऐसा राग क्यों आता है। भाई साहब, द्रव्य गुण पर्याय, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आपका लॉजिक इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। आपके करोड़ों लॉजिक आपको उस राग से नहीं बचा सकते। 19 तीर्थंकरों का विवाह हुआ, अब आपका तर्क नहीं चलेगा। ये वे तो छायिक सम्यक दृष्टि हैं, वे तो 3 ज्ञान के धनी हैं। अवधि ज्ञानी नहीं देख सकते शरीर के अंदर मलमूत्र मांस है, गंदा गंदा है, और उसके बाद कोई सुख नहीं मिलने वाला है, उसके बाद वे नहीं समझते। भाई साहब, द्रव्य गुण पर्याय यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक पर्याय भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि होती है तो होती है, पूरा वर्ल्ड उसके लिए इंटरफेयर नहीं कर सकता उसमें। मैं पहले हम ये समझ लें अच्छी तरह से, तो आपको बड़ा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अदरवाइज आपको लगेगा, और 3 नंबर का नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान होगा आपको, मोह राग देश का कर्ता मैं हूं। यस, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, लोग व्यवहार में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, लेकिन डिप्रेशन के लिए नहीं, टेंशन में आने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं। 3 नंबर का नए इंडिकेटर है आपको कितना बुखार है, कितना राग है। हमारी एक्टिविटीज बताती है। यदि मैं अभी प्रवचन में कह दूं, आपको पता है इस समय मैं शुद्ध उपयोग में झूल रहा हूं, 6ठा 7वां गुणस्थान है मुझे, तो एक भी व्यक्ति नहीं मानेगा। आपकी जो एक्टिविटीज है वो 6ठे 7वें गुणस्थान की नहीं है। आपका वस्त्र धारण करना 6ठी 7वें गुणस्थान का परिचायक नहीं है। और जिस तरह से आप प्रवचन कर रहे हो, बोल रहे हो, वो 6ठे 7वें गुणस्थान का परिचायक नहीं है। जिस तरह आप खा पी रहे हो, क्या मतलब, आपका राग ही बता रहा है कि आपका गुणस्थान उतना नहीं। मोह राग देश 3 नंबर का नए का नाम क्या था? वेरी गुड बेटे, बहुत शाबाश। एक बार बोलो तो सब लोग। उपचरित सद्भूत व्यवहार है। स्यादवाद में कभी भी एक उत्तर नहीं हो सकता। इसमें हमेशा पूछा जाएगा किसके लिए, कौन, कब, कहां, ये पूछा ही जाएगा। और
सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक यही हो रही है पढ़ाई में। हम सियाहत को अल्टीमेट मान लेते हैं और उसमें कौन, कब, कहां, कैसे, जो सियाहत है ये नहीं पूछते हम। जैसे दृष्टांत देता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति, सोच के बोलता हूं कोई अच्छा सा दृष्टांत, खराब सा नहीं देना चाहता मैं, अच्छा दृष्टांत दूं। बताइए पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब मैंने एक प्रश्न कर दिया, पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे दोनों उत्तर हो सकते हैं, कभी नहीं करना चाहिए, और ये भी कह सकता हूं नित्य करना चाहिए। ऐसे कैसे पंडित जी? दो ही बातें कैसे हो सकती हैं? नित्य करना चाहिए और कभी नहीं करना चाहिए। इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अन्य मतावलंबी इसीलिए नहीं समझ पाए, ऐसा कैसा सियाहत? भाई आप इसमें लगाओ, किसके लिए पूछ रहे हो आप? किसके लिए पूछ रहे हो? पहले गुणस्थान वाले को, चौथे गुणस्थान वाले को, पांचवें गुणस्थान वाले को नित्य करना चाहिए, दिगंबर मिजाज को कभी नहीं करना चाहिए। देखो आगे ना सियाहत खुल गया, कौन, कब, कहां, कैसे। आप लगाइए सियाहत में जब तक ये नहीं लगाएंगे, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, रिस्पेक्टिव है वो सियाहत, रिस्पेक्टिव है। अभी मैं आपसे कह दूं, किसी सज्जन से सज्जन आदमी को कह दूं आप चोर हो, तो शायद मैं जिंदा नहीं लौट पाऊंगा। सज्जन आदमी, सज्जन से सज्जन, ओ से चोर कह दूं, सबसे बड़ा बाबिला मच जाएगा। आपने क्यों चोर कहा? हाँ, ये प्रश्न आप जरूर पूछो, क्यों? क्यों पूछो ना, मैं बताऊंगा। आपकी सज्जनता ने हमारा चित्त चुरा लिया है। अरे हमें क्या मालूम था? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों चित्त चोर नहीं होता क्या? मैं बहुत बड़ा चोर हूं, पता है आपको? ना मालूम कितने लोगों का दिल चुरा रखा है। अब दिल का वही होता है कि पिक्चरों वाला ही, और किसी का हृदय नहीं हो सकता। बोला अरिहंत, हंत माने हत्यारा होता है, अरि माने शत्रु, शत्रु का जैसे सत्यानाश कर डाला, इसका नाम अरिहंत। ऐसा अर्थ है कि हाँ, लेकिन क्रूरता के अर्थ में नहीं है वो। विश्वरूप में इतने निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए, अपने आनंद में इतने डूब गए कि एक भी विकार बचा नहीं। अरिहंत। अब तुम क्रूरता के अर्थ में क्यों ले रहे हो उसे? अरि माने शत्रु, चार घातीय कर्म शत्रु हैं। चार अघातीय को शत्रु भी नहीं कहा, चार अघातीय कर्मों को शत्रु नहीं कहा। चार घातीय कर्म शत्रु हैं, मोह, राग, द्वेष, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। तो वे अपने आत्मा में ऐसे मग्न थे, आनंद कर रहे थे, वे सबके सब मर ही गए। तो अब सड़क पे लोगों को कैसे समझाएं? सड़क पर लोगों को ऐसे समझाएं, इन्होंने भैया सारे परिणामों को सत्यानाश कर डाला, सारे विकार का सत्यानाश कर डाला, इन्होंने संसार का सत्यानाश कर डाला, इसलिए उसका नाम रखा अरिहंत। सियाहत लगाना पड़ेगा, समझ गए होंगे आप सियाहत। यदि मैं पहले कहता ना, क्यों मैं किसी की हत्या कर सकता हूं कि नहीं? तुम कैसी बातें कर रहे हो, आप हत्या करोगे किसी की? भाई विकार की हत्या। मेरे पास हॉस्टल है नंदी सर्दी खनिया दाना में, तो हम बच्चे पढ़ने आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, आप यहाँ अच्छे से लड़ना। तो कहे हम नहीं लड़ेंगे। मैं काहे झूठ बोलते हो? लड़ना तो अपने को मजा आता है, लड़ना चाहिए। तो समझ रहे हम पे कटाक्ष कर रहे। नहीं पंडित जी ऐसे कैसे लड़ना चाहिए? यहाँ आके भी यही सीखेंगे लड़ना, तो फिर इससे तो घर ही अच्छे थे। मैंने बेटा लड़ाई क्या एक ही होती है बस, ढिशुम ढिशुम। लड़ाई एक ही होती है। समझ, अज्ञान से लड़ेंगे, वासना से लड़ेंगे, कुसंस्कारों से लड़ेंगे। जो लोग सोचते ना ब्रह्मचारी क्या करते होंगे बेचारे, 24 घंटे फाइटिंग चलती है, फाइटिंग, नए नए विकार उत्पन्न होते, दैव मिला के माने आत्मा में लीन। वेद विज्ञान की धारा क्या लिखा है? अवीक्षण, ज्ञानोपयोग। समय साहब जी कलश की भाषा बोल बेटे, याद होता तेरे को। दारुण दारणेन, संस्कृत वाले समझ जाएंगे। दारुण दारणेन, दारुण दारणेन समझते हो? ऐसे कठोरता है, निर्दयता पूर्वक। इसके लिए हिंदी में लिखा है दारुण दारणेन का निर्दयता पूर्वक। आरी कैसे चलाना चाहिए? आरी समझते हो? लकड़ी काटना है तो
ये धीरे धीरे भैया, धीरे धीरे नहीं, ऐसे स्वरूप में इतने निमग्न हो जाओ कि परिणाम जिंदा ना बचे। अब तो स्यादवाद समझ में आया थोड़ा सा। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से मैं कह सकता हूं आप चोर हैं, मैं एक भी व्यक्ति पर हाथ कहूं तो वो चोर है। सुनो, स्वाध्याय के टाइम पर स्वाध्याय नहीं करना चोरी है। क्या कह रहे? पूजा के काल में पूजा नहीं करना चोरी है। मैं ब्रह्मचारियों को ये बात सिखाता हूं, ब्रह्मचारियों को, समाज आपको रोटी इस भाव से देती है कि आप भावी भगवान हो, भावी सेठ हो, आप साधना करने निकले हो, घर परिवार छोड़ा है आपने, टीवी छोड़ा है आपने, सब कुछ छोड़ा है। आपके लिए तो हम जो कुछ करें वो कम है। बड़ी भक्ति से आपको भगवान समझ के भोजन कराती हैं और तुमने रोटी खाई पी, न सामायिक न माला फेरना, अपने सोते रहे, अपने जगते रहे, गटर मस्ती करते रहे, अखबार पढ़ते रहे, गप्पे ठोकते रहे, अब सो गए। अनंत पाप। ब्रह्मचर्य का अवसर नहीं मिलेगा अनंत जन्म में। ब्रह्मचारी माने टोटली रिस्पॉन्सिबल अपने मन वचन काय के लिए। क्या कह गए हम? ये तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं बेटा, अनंत गुना कठिन तो वो है। घर में पत्नी के प्रति भी 100% रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बच्चों के लिए भी 100% रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते अब वो क्या करें, सर्दी थी, बुखार था, लेकिन मेरे हाथ पैर दुख रहे थे तो मैं सोता रहा। बच्चे को 103 बुखार था, सुबह एक्सपायर हो गए। बोले क्यों? बहुत थका हुआ सो रहा था। बताओ मेरी क्या गलती, मैं बहुत थका हुआ सोया था, 3 दिन ट्रेवलिंग करके आया था इसलिए सो गया। पत्नी ने बोला तो सही कि इसे बहुत तेज ताव आ रहा है, गर्म, बेहोश हो रहा है बच्चा, लेकिन मैं थका हुआ था, मेरी क्या गलती, कह सकते हो? भाई साहब, सामाजिक व्यक्ति बनना माने टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल सोसाइटी, होल फैमिली। आप जहाँ जॉब कर रहे हो या आप क्या कोई जॉब कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना कर रहा है कोई? मतलब हीरो का बिजनेस करो आप तो किसको रखते हो नौकरी पर? इर्रिस्पॉन्सिबल को। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप माल बेचते तो ग्राहक के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां तो टोटली रिस्पॉन्सिबल है। क्या कमाल हो गया। मोक्ष मार्ग में हम कहते हैं अपने मन वचन काय के प्रति टोटली रिस्पॉन्सिबल रहो। आज ये तो बहुत कठिन है। मैंने इसलिए कहा कि दिमाग खाली नहीं रहता, और खाली दिमाग शैतान का घर। जिनके पास खाली दिमाग नहीं होता उन्हें डोनेशन जोड़ने की इच्छा होती है, उन्हें कोई निर्माण कराने की इच्छा होती है, उन्हें जाने कौन कौन सी बकवास करने की इच्छा होती है। मेरे पास रहकर के ये काम नहीं कर सकता कोई। मैं एक ही बात कहता हूँ, बेटा फुल फोकस करो पढ़ाई। मंदिर बनाना बहुत अच्छा काम नहीं है हमारे लिए। हमें दुनिया को और काम करना हमारा। मैं केवल 2 घंटा देना चाहता हूँ समय के लिए, समाज के लिए। इसके बाद मैं कोई टाइम नहीं देना चाहता। तुम कह रहे थे ना महुआ घुमा लाए, घुमाने हमें घूमना नहीं है। लोग बहुत कह रहे हैं आपको यहाँ घुमा दे महुआ। मैं बिल्कुल टोटली थका हुआ हूं इन बातों से। क्यों? मैं तो रोज ही यात्रा में हूं, रोज ही यात्रा में हूं। मेरे तो रोज मंदिर में ही हूं, मैं रोज भगवान के पास ही हूं। क्या मतलब आप तीर्थ यात्रा के विरोधी हो? मैं फिर कहता हूं स्यादवाद लगाओ। किसको? आपको साल भर मुश्किल से समय मिलता है, इसलिए आपको जरूर जाना चाहिए। और मैं तो रोज ही मंदिर में हूं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? घूमने घुमाने का क्यों विरोधी हो? ये भी एक पिकनिक करने का तरीका होता है। गाड़ी सेट हो गई है, बम्बई घूमा पूरी, भैया पूरे मंदिर करा दो। मंदिर की आड़ में सिटी देख रहे। अच्छा ये फिल्मिस्तान है? अच्छा हॉलीवुड यही है? अमिताभ बच्चन का घर? अच्छा ढोर। नहीं गलत कहता हूं तो बोले। और कहीं पार्क में कोई लड़का लड़की दिख गए तो तुम्हारे जबरन दिमाग खराब करेगा। अब तो वही याद आएगा जी लोग मजे मार रहे। मैं कहता हूं वे महादुख भोग रहे, जहर पी रहे हैं भयंकर। तुम्हें ऊपर का सुख दिखाई दे रहा है, मुझे अंदर का दुख दिखाई दे रहा है। 84 लाख योनि दिखाई दे रही। हम तो उन्हें पलक भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं घूमने के पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं चाहता हूं ब्रह्मचर्य की आड़ में लोग घूमने चले जाएं। मंदिर की आड़ में घूमना होता है, देखना होता है, खाना पीना होता है, जाने क्या क्या होता है, भगवान जाने क्या क्या होता है। बहुत खराब शब्दों में कहूं तो गुप्त वासनाओं का काम है इसमें। ब्रह्मचारी माने टोटली रिस्पॉन्सिबल टू अवर सेल्फ। और कठिन नहीं है, गलत नहीं है। जिस व्यक्ति को MBBS डॉक्टर बनना होता है ना, वो कोटा में रहे या बॉम्बे में रहे, फुल फोकस्ड होता है। वो घूमता नहीं फिरता है। और कौन कौन से रेस्टोरेंट बाकी हैं, कौन कौन से टॉकीज थिएटर हैं, और कौन कौन से क्या क्या है, वो कुछ नहीं देखता, फुल फोकस्ड होता है।
जिसको सीए बनना हो और भी कोई बड़ा बड़ा टैलेंटेड बनना हो, वो फोकस्ड होता है। ब्रह्मचर्य टोटली फोकस्ड टू ब्रह्म। ब्रह्म माने आत्मा। बहुत सिंपल भाषा में कहूं, बहुत प्रेम से कह रहा हूं ये बात। जलते हुए घर में जैसे फुल फोकस होता है कि मुझे बचना है। जलते हुए घर में उसका टीवी जल रहा है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा मैं टीवी बचा लूं 1 लाख का, ये नहीं लग रहा उसे। अपने को बचा लो। करोड़ों के नोट चल रहे हैं, तुझे जिंदा रहना है कि नहीं रहना है। धुआं भरेगा तेरी नाक में और बेहोश होकर गिर पड़ेगा यहीं, और जीते जी जल के मर जाएगा। तुझे धुएं से बचना है, धुएं से, घुटन से बचना है, घुटन से। भाग यहां से निकल करके। करोड़ों के नोट मत देख भाई, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। फुल फोकस टू ब्रह्म। 84 लाख योनियों में मुझे नहीं घुटना है। इसलिए मैं अनुमति नहीं देता घूमने फिरने की। मैं खुद नहीं घूमता, मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मैंने क्यों कहा? खाली दिमाग घूमने का घर खाली दिमाग कोई डोनेशन का घर, खाली दिमाग निर्माण का घर, खाली दिमाग जाने कहां कहां उपयोग लगता है। फिर कहता हूं, मैंने कल कौन सी प्रतिज्ञा कराई थी? स्वरूप समझने की। आप एडॉप्ट मत करो, टाइम पास नहीं करना। मैंने ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत बड़ी पीएचडी की है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि पीएचडी अवार्ड तो हो ही नहीं मैंने तो अपने लिए रिसर्च की है ना, इसलिए मैंने लिखी है। मैंने एक एक पॉइंट में घुसने की कोशिश की है कि आचार्य देव क्या कहना चाहते, क्या कहना चाहते। ब्रह्मचर्य की छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात को मैंने बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश की है। अनंत अपराध है टाइम पास ब्रह्मचारी। फिजिकली हम भले ही पाप ना कर रहे हो, स्त्री सेवन ना कर रहे हो, लेकिन टाइम पास ब्रह्मचारी, इससे बड़ा कोई ब्लंडर, मिस्टेक नहीं, अपराध नहीं। टोटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रह्म। कैंसर का इलाज कराने जैसी बात है, अनादि संसार को टालने जैसी बात है ब्रह्मचर्य। मैं इसलिए सबके इन बच्चों के सामने कह रहा हूं ये बात, इन बच्चों को भी समझा रहा हूं ये बात। बेटे बहुत सीरियस मैटर है। यदि आपको कैंसर ठीक करना है तो फुल फोकस होना चाहिए अपने जीवन में। और ये बात कह करके मैं सारे विश्व को कहता हूं, और आज नहीं कह रहा हूं, मेरे हृदय में ऐसी कोई बात नहीं जो मैं कुछ स्पेशली आज कह रहा हूं। आप मेरे पुराने प्रवचन सुनोगे तो भी आपको ये बात मिल जाएगी। मेरा लेख पढ़ लोगे आप 90-92 के, तो उसमें भी ये बात मिल जाएगी आपको। मैं छपाता नहीं हूं, लेकिन रिसर्च करके लिखता जाता हूं, रखता जाता हूं। हो सके तो आप पढ़ के देखो, कठिन नहीं है। मैं फिर कहता हूं, ब्रह्मचर्य से अनंत गुना कठिन है संसार बसाना। ठीक है, वहां तुम्हारा रुदन नेचुरल माना जाता है, ब्रह्मचारी का रुदन नेचुरल नहीं माना जाएगा। ब्रह्मचारी की हताशा जैन शासन की अप्रभावना करेगी, और ग्रस्त व्यक्ति की हताशा ग्रस्ती को असार सिद्ध करेगी, अप्रभावना नहीं करेगी। कुछ कह गया मैं? यदि आप लोग कंप्लेंट करते हो ना, अरे यार परेशान हूं, तो ग्रस्ती असार सिद्ध होती है वहां। आप कहते हो ना, यार मैं पत्नी के लिए कर करके मरा जा रहा हूं, मैंने सारे नखरे उठा लिए इसके, पति के लिए कर करके मरी जा रही हूं, लेकिन कोई खुश ही नहीं होता। इसमें अप्रभावना नहीं होती, बल्कि जिन शासन की प्रभावना होती है। क्यों? गृहस्थी सचमुच असार है। अच्छा हुआ आज तुम्हें मालूम पड़ गया समझ में आया? सब विधि संसार या सारा आपको ऐसे लगता है ना, ये मजे में होंगे। उनसे जाके पूछे आप, जिन्हें मान्यता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात। बिल्कुल आप पूछ लेने जाकर के, जिन्हें आप समझते ना यार इनके तो ठाठ हैं, जरा पूछो जाके। महिलाओं को ऐसा लगता है इसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, कितने ठाठ से रह रही, पहले पूछ क्या। मैंने रिसर्च की है इस मामले में, बहुत रिसर्च किया। मैं इतना सा भी नहीं हिलता अंदर से, मुझे स्वप्न में भी ये नहीं आता कि मजे में। तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि समझने की कोशिश की है, रिसर्च की, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। मुझे भी लगता था, देखने में अच्छे लगते थे जो लोग, उनके पास जाके मित्रता की। जितने जितने सुखी लगते थे रिश्तेदार, सबके पास जाकर के देखा, सबको देखा अच्छी तरह से। कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान,
रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा निज माही समाजा। परमात्म गुण असल चितारो, चितारो माने निहारो। फिर स्वात्म की ज्योति उजारो, सोदत सोदत आत्मा हो परमात्म रूप। निकस जाओ जग जालते, शुद्ध बुद्ध चिद्रूप। रे बही, ऐसी करुण लगता है जिनवाणी माता ऐसे ऐसे पुकार रही, रे बहिरातम। क्यों? कर्फ्यू लगा हो और तुम बाहर पिट रहे हो, गोलियां चल रही हो, लाठियां लग रही हो, पिटाई हो रही हो, दंगे फसाद हो रहे हो, मां क्या कहेगी? रे बेवकूफ, घर में आ जा, बहुत पेटा। रे बहिरातम लिखा है, करीब 125 साल पुरानी रचना है। हे सम, उसी रचना में से सुना रहा हूं। हे समय सार में साख, तू निश्चय राख, कहे कोई लाख, अरे जगबासी। कहे कुंद कुंद तू हो सट मास उदासी। बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, हे चांडाल का डेरा। डेरा तो समझते ही होगे, INN। जिसने भीतर से देखा, उन थू थू कर मुंह फेरा। एक गोरी महिला को जल गई है वो, एक गोरी महिला हॉस्पिटल में जाके देखो, जल गई वो, कैसा लगे? अब लग रहा है तुम्हें अच्छी है। जिसने भीतर से देखा, भीतर माने क्यों? कोई ढक्कन तो नहीं खोल के अंदर देख ले। भीतर माने ज्ञान के माध्यम से उसका स्वरूप विचार करना। भीतर से देखना मतलब ज्ञान के माध्यम से विचार करना स्वरूप का। अच्छी भाषा में कहो, समय सार जी की भाषा में, तो स्वरूप स्वभाव के नजदीक जाने पर, स्वभाव के करीब जाने के नजदीक जाकर के देखने पर वो अयथार्थ भाषित होता है, असार भाषित होता है। आपको पता है, जब आप सीए नहीं बने थे तो आपको कैसा लगता था? बहुत ओवर इमेज लगती थी। आज कैसा लग रहा है? किसी समय आपको अचीवमेंट लग रहा था बेटे, अब कैसा लग रहा है? शादी करना कुंवारे लड़कों को बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, शादी होते सही है कुछ नहीं। सभी जगह घटा लेते हैं, तो कोई भी चीज, स्कूल कॉलेज की भव्य बिल्डिंग देखकर आपको लगता है इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग, मुझे जॉब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? और मिल जाता है जब ऑर्डिनरी लगने लगता है। जिसने भीतर से देखा, उन थू थू कर मुंह फेरा। बहुत लिखा है वो, तो 35 पेज की है वो, 12 भावना, इतनी तो मैं सुना भी नहीं सकता। चलो अपन तो वापस आ जाओ, इमोशनल हो गए अपन लोग। अब तो समझ में आ गया कुछ पूजा करना चाहिए कि नहीं? मैं दोनों उत्तर दे सकता हूं। आप डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब बुखार की दवाई खाना चाहिए कि नहीं, तो पहले पूछा कौन को? यही तो पूछेगा कौन को, कौन सा बुखार, कैसा बुखार, किस तरीका का बुखार है, वो पहले तपास करेगा ना, फिर दवाई देगा। एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। हमारे खनिया थाना में एक आदमी को कैंसर हो गया, एक्सपायर हो गया वो। उसकी गलती इतनी थी कि उसका मेडिकल स्टोर था। समझ गए हो क्या आप? समझ गए आप? उसे क्या लगता है, डॉक्टर के पास जाके बेवकूफ बनो, जबरदस्त 200 रुपया दियो। उसे सब दवाइयां पता ही, बुखार में क्या लिखते हैं, फला में क्या लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं। वो क्या करे, वो डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया। जब भी बुखार आए दवाई खाते से उतर जाता एकदम। तो पक्का विश्वास हो गया, कहा वो 200 रुपये खर्च करा, जब भी कोई आए वही दवाई दे दे तो उतर भी जाता। तो उसकी पक्की परमानेंट दवाई, हर बार खुश होता था, पैसे बचे पैसे बचे पैसे। धीरे धीरे वो ओवरडोज होती चली गई। अब बुखार उतर ही नहीं रहा उसका, मतलब दवाई खाने से भी नहीं उतर रहा।
2 महीने हो गए ऐसे, क्योंकि 2 महीने तक कॉन्फिडेंस ये था कि चलो अब उतर जाएगा, अब उतर जाएगा, अब उतर जाएगा, अब उतर जाएगा। खाता रहा और बुखार की और ओवरडोज भी खा ली। फिर एक दिन 2 महीने जब नहीं उतरा ना बुखार, सुबह उतर जाए, शाम चढ़ जाए, फिर शाम चढ़ उतर जाए, ऐसे ऐसे करते गए। फिर उसे चलो एक बार दिखा ही लेते हैं। यहाँ से दिखाने गए तो बोले आपको तो कैंसर है। इसके बाद फिर घर नहीं लौट पाए, घर नहीं लौट पाए। बस कुछ कह रहा हूं मैं, समझ में आया? आप सियादबाद में क्यों, कब, किसको, कितना, ये प्रश्न लगाओ। और नहीं तो मिथ्या का कैंसर बढ़ता चला जाएगा। आप जिनवाणी पढ़ के भी निगोद में चले जाओगे। सॉरी, मुझे क्षमा करना, जिनवाणी का सही उपयोग करे बिना आप निगोद चले जाएंगे। लिखा है टोडरमल साहब ने 7वें अध्याय में, बोलो क्या लिखा है, याद है? पहले ही पैराग्राफ में, अब जो जीव जैन है, यहीं से स्टार्ट हुआ है 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाश है। अब जो जीव जैन है उन्हें भी मिथ्यात्व रह जाता है, उन्हें भी मिथ्यात्व रह जाता है। मैंने एक वाक्य छोड़ा इसमें से, कौन सा बोलोगे बेटे? स्वाध्याय करते होगे तो याद रह जाना चाहिए। अब जो जीव जैन है, बोल बेटे, जिनाज्ञा मानते हैं। जो जीव जैन है और जिनाज्ञा मानते हैं, माने चारों अनियों के अनुकूल चल रहे हैं, पढ़ते हैं और अनुकूल चलते हैं, और ऐसे जीवों को भी मिथ्यात्व रह जाता है। उसका वर्णन 7वें अध्याय में। आगे क्या लिखा है? बहुत अच्छा शब्द, बहुत फेमस है, याद होगा। इस मिथ्यात्व वेरी का अंश भी हो रहा है, इस कैंसर का एक कीटाणु भी हो रहा है। अब बोलो, स्वाध्याय करने की प्रणाली सिखा रहा हूं भैया, आपको ऐसे डेप्थ में जाना पड़ेगा। मेरा जिनवाणी की साक्षी है, मेरे को किसी पर कटाक्ष करने का भाव नहीं होता, और कटाक्ष करूं तो मैं अनंत काल निगोद में रहूं। मेरी बहुत अंदर से, चूंकि जानता हूं तो करुणा आती है, इसलिए इतनी बात कहता हूं। मिथ्यात्व बहुत भयंकर चीज है भाई साहब। आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूं, लोग मिथ्यात्व से कैसे तड़प रहे, मेरे सामने आके देख लो, आज ही आके देख लो, आज दिखा देता हूं। आप आधा घंटा चर्चा करा दूंगा, आप देख लेना, आप तड़पता हुआ देख लेना उसे। दिक्कत है अपनी आंख चाहिए, पढ़ने की आंख चाहिए, देखने का तरीका चाहिए। स्वामी जी कहते थे, जिनवाणी पढ़ने के बाद सारे संसार में बैराग का समुद्र लहरा रहा है, तुझे बैराग नहीं आता, हमें आश्चर्य है। एक शब्द सुना होगा, ढीठ, सुना है? ढीठ क्या शब्द हो सकता है अंग्रेजी में इसको? रफ, थोड़ा सा कुछ और भी खराब शब्द होना चाहिए इसके लिए, रूड, थोड़ा ऐसा कुछ होना चाहिए। निर्दयता जिसको कह सकते हैं अपन। आपको यदि ये समाचार ही मिल जाता है ना, आज भूकंप में 10,000 लोग मर गए, तो भी आपका चाय का स्वाद नहीं बिगड़ता। आप साक्षात मृत्यु देखते हैं ना, मौत देखते हैं, तो भी आपको कुछ नहीं बिगड़ता। अब एक्सीडेंट का शिकार देखते हो तड़पते हुए आदमी को, आप खाते पीते चले जाते हो, आपको कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उन्हें एक बाल दिखता था, वो बैराग आ गया। देख नीलांजना के निधन को, राज छोड़ा गए देव बन को, योग धारा कठिन, तुम्हारी भाषा में कठिन। सरल मार्ग तो यही था, घर गृहस्थी में खाओ पियो आराम से मरो, वो कठिन मार्ग था। संयम धारा, संयम धारण किया। आगे समझ में आया भैया? विचार करना समझ में। तो बस केवल एक ही अलग जगह आने आया हूं। मैंने पहले ही दिन बोला था भैया, मैं सुनाने नहीं आया हूं। सुनाने का तो मैं बहुत मस्ती मार सकता हूं, आपको मस्त कर सकता हूं, झुमा सकता हूं, नचा सकता हूं, मेरे गले में दम है लेकिन मैं उसको दुरुपयोग समझता हूं। एक आदमी को ये सम्यक दर्शन हो जाएगा, जीवन सफल हो गया। हम चाहते एक बार, यू हैव टू, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, एक बार महावीर भगवान को पहचानो, एक बार जिनवाणी को पहचानो, एक बार आचार्य भगवंतों के हृदय को पहचानो। मैं चाहता हूं आप एक बार फैमिलियर हो जाएं मेरे ख्याल से इससे अच्छा शब्द और कोई हो तो बताओ, थोड़ा सा अच्छा। फैमिलियर हो जाओ आप एक बार। आया समझ में? आया भैया? चलूं आगे? चलूं, नींद तो नहीं आ रही? चलो
मैं तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ आगे बढ़ते हुए। हाँ, तो फिर सियाद बाद में क्या, कब, क्यों, कैसे लगाना पड़ेगा। आइए इसका इम्प्लीमेंट करके देखते 3 नंबर के नए में। 3 नंबर के नए का नाम क्या था, एक बार बोलेंगे अपन। औपचारिक सद्भूत व्यवहार। याद हो गया आप लोगों को। मोह राग देश का कर्ता आत्मा है। मोह राग देश के लिए आत्मा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस हद तक नहीं है कि डिप्रेस हो जाए। डॉक्टर ऐसे दिखता है, उसके चेहरे की प्रफुल्लता खत्म नहीं होती। देखता है, बस पता लग गया कितना विकार है, कितनी बीमारी है, प्रसन्न चित्त से दवाई लिख देता है। इसका नाम समता भाव, इसका नाम वीतराग भाव। मोह राग देश डराने नहीं आते, और मोह राग देश स्वच्छंद होने के लिए भी नहीं आते। हम इसलिए नहीं कह रहे कि मोह राग देश को जान के ऐश करते रहो, खाते पीते रहो, ये नहीं कह रहे हम। हमारे किसी प्रवचन से आपको ऐसी स्वच्छंदता नहीं मिल सकती। जैन शासन के विपरीत मार्ग की बात नहीं हो सकती। लेकिन डिप्रेशन में भी तो नहीं आना है। क्यों? उत्तर सुन लो। यदि तुम्हारे आंसू जिनवाणी माता की गोद में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? आपको पता है, आर्त और रोध 2 ध्यान होते हैं। जिनवाणी माता की गोद में धर्म ध्यान होता है, आर्त रोध ध्यान नहीं होता। नहीं समझ में आया ना बेटे? नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। आर्त ध्यान कहलाता है डिप्रेशन, दुखी होना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हैरान परेशान, इतने पाप, नरक, इतना मोह हमें भी है, इसके लिए नहीं है। जिनवाणी माता तुम्हें रिपोर्ट दिखाती है तुम्हारी, लेकिन इसलिए नहीं दिखाती डिप्रेस होकर घबरा जाओ, बंद कर दो किताब। क्यों? मेडिकल रिपोर्ट इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि कैंसर पढ़ के डर जाऊंगा। आप क्या चाहते हो बोलो? अरे अच्छा हुआ, समय पे मालूम पड़ गया। नहीं होते खुश? कैंसर था, फर्स्ट स्टेज में मुझे मालूम पड़ गया, मैं आई एम वेरी मच लकी पर्सन। लोगों को तो भैया लास्ट स्टेज में मालूम पड़ता है। आई एम, बोलो खुश होते कि दुखी होते हो? कैंसर जैसा रोग आपको मालूम पड़ जाए श्रीष भाई फर्स्ट स्टेज में, तो खुश होगे कि दुखी होगे? पंडित जी ऐसा सब मत बोलो। लेकिन मैं पूछता हूं, आपको लास्ट स्टेज में पता लगे कि फर्स्ट स्टेज में पता लग जाना चाहिए? जिनवाणी फर्स्ट स्टेज में बताती है आपको। अभी तक आप मोह की गहल में सो रहे थे, आई एम हैप्पी, मैं तो पूरा सुखी हूं, मुझे क्या कमी है? करोड़ों की माया है, पत्नी जोरदार है, बच्चे जोरदार है, होम थिएटर जोरदार है, नहीं समझ गए? बैठ के आराम से देखते, और एयर कंडीशन, और बाहर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो पंडित जी जो खाना है खाओ पियो मजा। जिनवाणी पढ़ने पर पता लगा हो कैंसर तो ये खुशी की बात है कि दुखी की बात है? बोलो। सारी जगह जाने पर लोग रुलाते हैं, ये आंसू पहुंचती है, इसका नाम धर्म ध्यान है। इसने नरक का वर्णन भी किया है ना, उसका नाम धर्म ध्यान है। डिप्रेशन करके पढ़ोगे तो आर्त ध्यान है, स्वर्ग का वर्णन पढ़ के खुश होके पढ़ोगे तो रौद्र ध्यान है। सुनो, इस स्वर्ग में भी मजा नहीं है, धर्म ध्यान है। क्या कह रहे, समझ में आया? जल्दी जल्दी बोल गए क्या हम? फिर से बोलो, क्या बोला? नरक का वर्णन पढ़ते से एकदम दुखी होके पढ़ने का नाम आर्त ध्यान है। दुखी होकर, ओह, मैं एक बात पूछता हूं, आंख बंद कर देने से क्या बिल्ली नहीं आ जाएगी? चूहा आंख बंद कर ले तो क्या होगा? चूहे के बचने का सबसे बढ़िया सेफ्टी गार्ड क्या? बिल्ली दिखते से तो बिल्ली नहीं आ जाएगी, नहीं खाएगी। ऐसे ही जो लोग स्वाध्याय नहीं करते नरक के डर से, ये इतना मोह राग देश पता लग जाएगा, पहले तो पता भी नहीं था। एक बात कह ही देता हूं, मैं रोक रहा था अभी तक, अब कह ही देता हूं। नाराज मत हो ना, जिसको पसंद नहीं आया डिलीट कर देना, और पसंद आया तो समझ लेना, नहीं पसंद आया तो वापस लौटा देना, और इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुना। खराब भाषा इसलिए पहले मैंने सॉरी बोल दिया, खराब भाषा है मेरी पढ़ाने की। देखो, स्वाध्याय करने वाले स्वाध्याय नहीं करने वालों से ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं, ये आर्त ध्यान है, जबकि धर्म ध्यान होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं,
एक स्वाध्याय व्यक्ति से पूछो, क्यों तुम परेशान क्यों? पंडित जी 70 कोड़ा कोड़ी, मिथ्या दर्शन मोहिनी, हे भगवान। ये आर्त ध्यान है। इस सड़क पर जो चल रहे थे नई स्वाध्याय करने वाले, वो टेंशन में नहीं है। तुमने तो स्वाध्याय करके टेंशन क्रिएट किया, जबकि स्वाध्याय टेंशन को मिटाने के लिए था। रोग का ज्ञान उन्हें नहीं था, इसलिए वो मस्ती से खा रहे थे तंबाकू। और तुझे तो पता लग गया, तो तुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? और एक दृष्टांत दे देता हूं समझाने के लिए। मैं भोजन करने बैठा तो उसमें एक जीव दिखाई दिया मुझे, तो मैंने अंतराय कर लिया। 10 फुट दूर महिला बैठी थी, 10 फुट दूर जहां रसोई बना रही थी वो। जब मैं गौर से देख रहा था ना, तो वो उधर से ही बोल रही, कच्छू नहीं पंडित जी, इलायची है। मुझे यहां से नहीं दिख रहा, उसे वहां से दिख रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, ये जीव है, हाथ धो लिए मैंने। तो उस महिला का जो स्टेटमेंट था वो सुनने लायक है। ना जाने वो कहां से दिख गया। पॉइंट पकड़ में है कुछ? क्या कहना है मुझे? प्रॉब्लम क्या है? ना जाने कैसे हमसे प्रमाद हुआ, ना जाने हमसे कैसे लापरवाही हुई, ना जाने हमसे कैसे बीनने में गलती हो गई। इसका अफसोस नहीं था उसे इस बात का अफसोस था, ना जाने पंडित जी को कहाँ दिख गया। नहीं दिखता तो कम से कम रोटी तो खा लेते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? क्या है ऐसे जिनवाणी पढ़ने पर हमें दिखने लगता है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसका मतलब आप चाहते हो हमें दिखे नहीं। आप लोग क्या कहते हैं मालूम है? पता है, अपन अनजाने में आलू खा लेंगे तो नरक नहीं जाएंगे, और जे खाएंगे बेटा तो जानने वाले को ज्यादा पाप लगेगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जेल में एक बात लिखी रहती है, जेल में, कोर्ट में, अज्ञान ते बचाव न थी। समझ में आ गया? अज्ञान ते बचाव न थे। आप ये कहोगे मुझे नहीं मालूम था रूल्स ट्रैफिक का, फला का, इसका उसका। अरे चलो और जाने दे। जहर की शीशी पे तुम पढ़ना नहीं जानते तो ये जहर है, तो अज्ञानता में खाएंगे तो नहीं मरेंगे ने? बोलो बेटे, अनेकान को नहीं जानेंगे तो नहीं मरेंगे ने? मैं जानता हूं जिनवाणी पढ़ना, इसलिए कई लोग नहीं सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। खनिया थाना में संडे के दिन बच्चे पूजा करने आते हैं, स्पेशल युवा लोग। तो आए थे, तो एक दिन प्रवचन में बैठ गए। प्रवचन में बैठ गए तो उसके एक दिन पहले मेरे पास एक क्लिप थी, क्लिप क्या मतलब स्लिप कटिंग न्यूज़पेपर की। एक दिन पहले ही आया था कि मार्केट में जो कत्था बिक रहा है, कत्था समझते हैं? पान में लगाने वाला कत्था। वो कत्था बूचड़ खाने के खून को सुखाकर बनता है। स्लोटर हाउस का जो ब्लड है ना, वो ब्लड प्रोडक्ट है, टोटली ब्लड प्रोडक्ट, उसे सुखा के बनता है। मेरे पास वो कटिंग थी, तो उसमें लिखा था, उसके कंटेंट्स 4 हैं। असली कत्थे का रेट तो इस समय 2500 रुपये किलो है, और जो नकली कत्था 100-125 रुपये किलो का है, और इसका नाम है सिंथेटिक कत्था। आप देखना मार्केट में सिंथेटिक कत्था बिक रहा है बाजार में। तो वो बात मैंने बताई, तो उसका कंटेंट्स लिखा था मुल्तानी मिट्टी, जूते की रेड पॉलिश, अखरोट का पाउडर और सुखाया हुआ ब्लड पाउडर। ये 4 चीजें मिलकर मार्केट का कत्था बन रहा है। चाहे वो पाउच में डाल रहे हो जो खाते हैं लोग, और चाहे वो पान में लगाते हो। ये पक्की कंफर्म रिपोर्ट्स है। मेरे स्लिप क्लिप थी, मैंने दिखा दी उन बच्चों को। तो उस दिन एक लड़के का वो पान छूट गया, कत्था छूट गया, लेकिन अगले बार से मंदिर आना भी छूट गया। अभी मुझे पता तो नहीं लगा, एक दिन उनके यहाँ भोजन था, तो मैंने कहा बेटे तुम प्रवचन में नहीं आ रहे? बोले तुम्हारे प्रवचन बहुत खतरनाक है। मैं अभी त्याग बैराग के चक्कर में नहीं हूं। आप ऐसे बोलते हो कि मेरा पान छूट गया, अब और कुछ बता दोगे तो वो भी छूट जाए। इसलिए अननोन रहना। बिल्ली खाएगी जब खाएगी, जब तक अपन मजे करो। ऐसी हम सेहत बात को समझना नहीं चाहते, इसलिए हम प्रवचन नहीं सुनना चाहते। कहीं कुछ छूट गया तो, कहीं बैराग आ गया तो, फला। लोगों को बड़ा डर लगता है अभी, और इसीलिए सुनने से डरते हैं। और दूसरों पर
ऐसा लो, तुमने क्या कर लिया, इतने साल से पढ़ रहे, दुकान तो छोड़ी नहीं। हम तो जिस दिन छोड़ेंगे, सुनो, एक ही दिन में 100%, ऐसे हैं कुतर के हैं सारे। भैया एक दिन में कोई MBBS नहीं कर लेता, एक दिन में CA और जज नहीं बन जाता कोई। रेगुलर स्टडी करने वाला ये बात पकड़ सकता है, अब कुछ नहीं कर पाओगे। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था, कल परसों, दुनिया में जिस दिन तुम्हें लगेगी मुझे बैराग नहीं आता, जब आपको लगता है ये चीज़ मेरे से छूटती नहीं है, जिस दिन आगे आपको लगे बैड हैबिट्स नहीं छूटती, व्यसन नहीं छूटता, केवल आप संपर्क कर लेना। इतना बड़ा ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, क्यों कि बैराग का एकमात्र कारण है सम्यक ज्ञान। और यदि सम्यक ज्ञान से भी बैराग नहीं होगा, उस दिन महावीर भगवान का शासन झूठा सिद्ध हो जाएगा। लेकिन महावीर भगवान के शासन में, शासन माने उपदेश, शासन माने उपदेश, दिव्य ध्वनि समझते हो, एक समय में सारे विश्व के समाधान देने में समर्थ है। नहीं समझ में आया कुछ? भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति, और जितने जीव होते हैं ना, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है तत्काल। और जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना, जो प्रॉब्लम और जो जिज्ञासा लेके आता, उसी का समाधान होता है। कुछ कह गए हम जल्दी से, जो प्रॉब्लम होती है ना, जो जिज्ञासा होती है, उसी ही का समाधान वहां मिलता है। ये दिव्य ध्वनि का कमाल है। और मैं फिर कहता हूं, जब तक मैं जीवित हूं मैं तो कह ही रहा हूं, जिसे लगता हो जिस दिन भी ओवर कॉन्फिडेंस या लूज कॉन्फिडेंस, आप जरूर मेरे से संपर्क करके मिलिए। तैयार रहना ऑपरेशन के लिए, बस इतनी सी बात है। ऑपरेशन मैंने ये देखा कि लगभग ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। आप तो कोई डोज दे दो, एक गोली दे दियो, हमारा स्वाध्याय में मन लग जाए, कभी नहीं लगेगा। जिसके पास टारगेट नहीं होता उसका स्वाध्याय मन कभी नहीं लग सकता। आपको पता है, जब तक बच्चे का फोकस नहीं बन जाता कि उसे डॉक्टर बनना कि इंजीनियर बनना, तब तक उसका पढ़ाई में फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, मन नहीं लगता उसका। तब तक वो टाइम पास करता है, मम्मी के डर से, पापा के डर से, पिटाई के डर से, होमवर्क के डर से, मैडम के डर से, पनिशमेंट के डर से, बस ऐसे पढ़ता है। और 10वीं के बाद लगभग फोकस हो जाता है। फिर देखो उस बच्चे को, मम्मी को कहना नहीं पड़ता बेटा ट्यूशन का टाइम हो गया, कहना नहीं पड़ता बेटा जल्दी होमवर्क कर लो कल पिटोगे, नहीं कहना पड़ता। ऐसे जिस दिन आपके पास सम्यक ज्ञान होगा, स्वाध्याय आप तब कर पाओगे। फोकस, मिशन, टारगेट, टास्क जब तक आपके जीवन में नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। केवल आप ऐसे खुश हो जाओगे, अब मैंने व्रत कर लिया। पंडित जी पहले तो हम मंदिर ही नहीं जाते थे, अब मंदिर जाते हैं। पंडित जी पहले तो हम व्रत नहीं करते, अब करते। पहले दान नहीं करते, अब दान करता हूं। पहले पढ़ता नहीं था, अब पढ़ता हूं। ये तुम टाइम पास कर रहे हो। टारगेट की कीमत है, टारगेट की कीमत है, मिशन की कीमत है। दिव्य ध्वनि के लिए एक दृष्टांत और देने की इच्छा हो रही है। पानी बरसता है, दिव्य ध्वनि को भजन पढ़ते ना अपन, भजन मेघ समान सबन पे बरसत, मेघ के समान सब पे बरस जाती है। 12 सभाएं लगी होती है, भगवान की दिव्य ध्वनि बरसती है। तो एक साथ समाधान कैसे हो जाता है? उसका उत्तर कि वो पानी नींबू में जाता है तो खट्टा करता है, गन्ने में जाता है तो मीठा कर देता है। वही पानी उसी समय बरसता हुआ पानी मिर्ची में जाके चरपरा कर देता है। वही पानी पीने वाले व्यक्ति का रोग दूर कर देता है, प्यास बुझा देता है, तपन हो तो तपन बुझा देता है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक साथ पानी कर देता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की ये दिव्य ध्वनि सबका समाधान कर देने वाली। घर की मिश्री मुंह मीठा करने में समर्थ है, लेकिन जो जीभ लगाए उनको क्या कहा? नहीं समझ। मिश्री सबके घर में मिश्री है और मुंह मीठा नहीं हो रहा, दूध फीका है। लोग रो रहे हैं माथा पीट पीट के, हमारे पाप को उदय पाप का उदय। पंडित जी दूध फीका है, खीर फीकी अच्छी नहीं लग रही, रसगुल्ला जाने कितना बुरा लग रहा है, कहां से मीठा होता? ढोरचंद तेरे घर की मिश्री सबको मीठा करने में समर्थ है, तुझे आनंद देने में समर्थ है, लेकिन शर्त एक ही है, आश्रय किया जाए तो। ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि देव सास गुरु ये सुखी करने में समर्थ हैं, सदा समर्थ हैं। जब तुम आश्रय लोगे तभी संतुष्ट हो जाओगे,
तभी प्रसन्न हो जाओगे, तभी तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आश्रय तो लेना पड़ेगा। जिन वाणी का आश्रय पढ़ करके लिया जाता है और समझ करके लिया जाता है। गुरु का आश्रय उनकी सेवा ये वृत्ति करके उन जैसा बनने के लिए लिया जाता है। देव का आश्रय सम्यक दर्शन के लिए लिया जाता है। सब है, लिखा है, पढ़ो आप। 3 नंबर का नहीं चल रहा है, मोह राग जिसके आप करता हो, लेकिन डिप्रेशन के लिए नहीं। ये पॉइंट पढ़ा दिया आज हमने आपको। ओके, तो सब डिप्रेशन तो आएगा जब इतना बता दोगे आप। इतना मोह राग देश बताए ना, फर्स्ट स्टेज जान के खुश होना चाहिए। बस अब ये भी मिटेगा। आप में बहुत सारी बीमारी थी, 10-5, फिर सब ठीक होती चली गई। फिर एक बीमारी एक दिन और पता लगी, डॉक्टर साहब आज मुझे थोड़ा चक्कर आया दिमाग में, सिर में, अथवा डकार आई, खट्टा खट्टा लग रहा था डकार में। तो आप खुश हो गए कि दुखी हो जाओगे? बोलो। एक गांव का व्यक्ति सूरत में इलाज कराने आया, सूरत में, और जाने के पहले उसे वो डकार आ गई। जाने के पहले तो खुश होगा कि दुखी होगा? अरे डकार आई, ये तो बताया ही नहीं अपन ने। दौड़ के वापस, डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम और रह गई जो बता नहीं पाए आपको। वो अब भी आज जा रहे थे, बस में बैठने वाले थे, टिकट लेने वाले थे कि डकार आ गई। वो खट्टी खट्टी डकार भी आती है। अच्छा हुआ तुम आ गए, समझ गए, लो ये एसिड की गोली खा लेना। मैं दृष्टांत ऐसे मैं आपसे पूछता हूं, आपको अपना विकार 3 नंबर बता देता है, तो इसमें अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो भैया, 3 नंबर मैंने आपको कल बताया था, मेडिकल रिपोर्ट, प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो इलाज ठीक हो जाएगा। दृष्टांत ही देता हूं, नहीं समझेंगे आप। आप बोलो कैसे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओगे जो तुम्हारे रोग को जान जाए या ना जान पाए? थोड़ा और घुमाता हूं इसको थोड़ा घुमा के कहता हूं। डॉक्टर के पास मेडिकल रिपोर्ट रखी थी आपकी, रिपोर्ट रखी थी, तो उसने पूछा डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या लिखा है? तो उसने पूछा आपको अच्छी रिपोर्ट चाहिए कि सच्ची रिपोर्ट चाहिए? नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया? कैसी रिपोर्ट चाहिए, अच्छी कि सच्ची? अरे बोलो ना नहीं डॉक्टर साहब अच्छी रिपोर्ट बताओ। हाँ तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप 6 महीने और तंबाकू खाओ, बहुत खाओ, आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं। बोले क्यों 6 महीने क्यों बोल रहे? फिर जिंदगी भर खाने की बोलो ना आप, बस इतनी लाइफ है आपकी और खाओ 6 महीने, अच्छी रिपोर्ट तो यही है, और क्या करोगे? बोला तो साहब सच्ची रिपोर्ट क्या है? कि सच्ची रिपोर्ट है कि भाई साहब आपको कैंसर हो गया है, और एक इतना सा भी कण खाओगे तो मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। केवल बचने का लास्ट चांस जो मुझे दिखता है, थोड़ा सा रिकवरी पावर, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाऊंगा आपकी थोड़ी सी, और ऐसे ऐसे टॉनिक दूंगा, और ऐसे ऐसे नहीं खाना, और ऐसे परहेज करना, और ऐसे अनुलोम विलोम करना, और ऐसे ऐसे करना, फेफड़ों की थोड़ी